वेलकम फ्रेंड्स, पासिंग मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। पासिंग मंत्रा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, साथ ही साथ 10वीं से लेकर 12वीं तक के लेसन बाय लेसन वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। तो आइए हम आज के वीडियो की तरफ शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे मच के बारे में, मैनी के बारे में, सम के बारे में, फ्यू के बारे में, अ फ्यू के बारे में। इसका प्रयोग और अंतर हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम मैनी के बारे में समझते हैं। MANY, इसका उच्चारण जैसा कि बताया मैनी होता है। इसका अर्थ होता है बहुत। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन आपको पता ही होगा, सिंगुलर, प्लूरल और नाउन प्रोनाउन के बारे में अगर नहीं पता तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर उसे डिटेल में समझ सकते हैं। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन और काउंटेबल का मतलब होता है गिनी जा सकने वाली और नाउन मतलब संज्ञा। तो आइए हम इसको उदाहरण में समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है हाउ मैनी बुक्स आर देयर, मतलब यहाँ पर हमने मैनी का यूज किया है। तो क्यों किया है? यहाँ पर बुक संज्ञा हो गई और यहाँ पर बुक्स लिखा है तो मतलब प्लूरल भी हो गया और ये हम गिन सकते हैं, इसलिए काउंटेबल भी हो गई। तो इसलिए हमने इसके पहले मैनी का यूज किया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार एक और उदाहरण में हम इसे क्लियर कर लेते हैं। There are too many peoples। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर भी many का यूज करा है और यहाँ पर peoples मतलब प्लूरल हो गया और ये भी गिने जा सकते, इसलिए काउंटेबल हो गए और नाउन तो है ही सही, तो इसलिए हमने यहाँ पर many का यूज किया है। देखिए यहाँ पर many boys, many girls, ये भी many के उदाहरण हैं। तो आई होप आपको many का यूज समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मच की तरफ। MUCH, मच का उच्चारण मच होता है। इसका अर्थ होता है बहुत। अब देखिए यहाँ पर हमने मैनी का अर्थ बताया था बहुत और यहाँ पर मच का अर्थ भी हम बता रहे बहुत। तो इसमें क्या डिफरेंट है उसमें हमें ये समझते हैं। इसमें प्रयोग में डिफरेंट आता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं उसमें डिफरेंट आता है। अब देखिए यहाँ पर किसी भी अनगिनत मतलब नॉन काउंटेबल संज्ञा के साथ करते हैं इसका यूज। मच का हम यूज कब करते हैं? किसी भी अनकाउंटेबल संज्ञा के साथ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने काउंटेबल संज्ञा के साथ करते हैं और यहाँ पे अनकाउंटेबल संज्ञा के साथ करते हैं। तो आइए उदाहरण में हम समझ लेते हैं। हाउ मच पेट्रोल इन दी बाइक, मतलब इस बाइक में कितना पेट्रोल है। अब हम पेट्रोल को गिन नहीं सकते हैं, ये संज्ञा है और इसे गिन नहीं सकते, तो ये हम इसलिए यहाँ पर मच का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। सो मच स्टार इन गैलेक्सी, मतलब आकाश गैलेक्सी में बहुत सारे सितारे हैं। अब देखिए यहाँ पर सितारे हम गिन नहीं सकते और यह नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर मच का प्रयोग किया है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है FEW। FEW का उच्चारण होता है फ्यू। फ्यू मतलब इसका अर्थ होता है अल्प या नहीं के बराबर। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। कहाँ पर करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। इसका अभी मैंने बताया था प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है। अब देखिए इसका उदाहरण हम समझते हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। अब देखिए फ्यू का अर्थ क्या पढ़ा था हमने? नहीं के बराबर या कुछ बोल सकते हैं। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड। अब देखिए क्या है? काउंटेबल है। फ्रेंड क्या है? काउंटेबल है, तो इसलिए हमने फ्यू का यूज करा है। आगे और हम समझते हैं अ फ्यू। अ फ्यू की स्पेलिंग AFEW, अ फ्यू। अब इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ भी होता है थोड़ा। पर देखिए अब इसका भी अर्थ हुआ थोड़ा, पर इसका यूज कहाँ करते हैं हम? इसका यूज करते हैं हम, प्रयोग करते हैं प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब हमने देखो यहाँ पर फ्यू का भी अर्थ होता था अल्प, थोड़ा, नहीं के बराबर, और पर इसको हम कहाँ पर यूज करते थे? काउंटेबल नाउन के साथ, और यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं।
ठीक है, अब उदाहरण में हम समझते अ फ्यू पीपल्स डन दिस। प्यूलर आ गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पे प्यूलर आ गया। अनकाउंटेबल मतलब इतने सारे हैं तो गिन नहीं सकते। नाउन भी आ गया, इसलिए हमने अ फ्यू का यूज किया है। अब देखिए एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। अ फ्यू बॉयज केम स्कूल मतलब कुछ बॉयज स्कूल आए थे, तो हम उन्हें गिन नहीं सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी अ फ्यू का यूज किया है। अब और आगे हम समझते हैं सम के बारे में। यहाँ पर हमने इससे जोड़ा है SOME, इसे हम बोलते हैं सम, इसका उच्चारण होता है सम। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भी होता है कुछ थोड़ा अल्प, पर इसमें क्या डिफरेंट है, हमें यहाँ पर डिफरेंट ही समझना है। यूज कहाँ पे करते वो जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल मतलब गिने जा सकने वाले और नहीं गिने जा सकने वाले नाउन्स के साथ होता है। कहाँ पर होता है? गिने जा सकने वाले और नहीं गिने जा सकने वाले नाउन्स के साथ होता है। अब देखिए उदाहरण में हम समझ लेते हैं। आई हैव सम बुक्स मतलब यहाँ पर क्या है, बुक्स को हम गिन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बुक्स को गिन सकते हैं। आई हैव सम बुक्स, इसलिए हमने सम का यूज करा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई हैव सम मिल्क मतलब हम मिल्क को गिन नहीं सकते हैं, पर फिर भी हमने सम का यूज करा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बताया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ यूं ही बने रहें और इसी जानकारी के लिए धन्यवाद।